इस बार क्लास 9 में क्या आइडेंटिटीज है हमें वो देखते हैं। तो क्योंकि हम स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटीज की बात कर रहे थे, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, अब हम जो फिफ्थ आइडेंटिटी देखेंगे, जो हमारी बुक में आइडेंटिटी 5 के नाम से है, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग काफी सारे लोग इस आइडेंटिटी को या इस टाइप के एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन ये एब्सोल्युटली गलत है, ऐसा हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ओके, तो ये एकदम ही गलत तरीका है, दिस इज रॉन्ग। तो आइए देखते हैं इसका एक्सपेंशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, इसका एक्सपेंशन निकालने के लिए हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हम बोलते हैं ये जो a प्लस बी है, इसको मैं बोलता हूं, एक वेरिएबल लेते हैं t, उसके बराबर कर देते हैं। तो बेसिकली मैं कह रहा हूं t इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये करने से हमें क्या फायदा हुआ ये देखते हैं। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये बन गया t प्लस सी का होल स्क्वायर। देखा, ये बन गया सिर्फ दो टर्म्स में, और मेरे को दो टर्म्स का एक्सपेंशन तो पता ही है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इस पे लगा सकता हूं मैं। वो कितना होता था, उसके हिसाब से ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 2tc प्लस सी स्क्वायर। करेक्ट, अब ये तो हो गया। अब मैं ये बोलता हूं कि ये जो बना, इसमें मैं t का वैल्यू वापस रिप्लेस कर देता हूं। तो अब मुझे मिलेगा a प्लस बी, जो t का वैल्यू था, होल स्क्वायर, क्योंकि ये t स्क्वायर था, प्लस 2 टाइम्स टी सी, प्लस 2 टाइम्स t का वैल्यू क्या, a प्लस बी इंटू सी, और प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, बस यही t इक्वल टू ए प्लस बी मैंने वापस रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब a प्लस बी होल स्क्वायर मुझे फिर पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये वाले टर्म को अगर मैं एक्सपैंड करूं सेकेंड टर्म को, तो मुझे मिलेगा 2 इंटू ए इंटू सी, मतलब 2ac प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, मतलब 2bc, राइट, प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, मैं बस अब इन टर्म्स को अरेंज कर देता हूं, स्क्वायर वाले टर्म्स आगे ले आता हूं, मतलब ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर वाले टर्म्स आ गए आगे। उसके बाद मैं लिखता हूं 2ab ये वाला प्लस 2ac ये वाला, और फाइनली 2bc ये वाला। सारे टर्म्स लिख लिए ना? हाँ, ओके। तो ये एक्सपेंशन था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, राइट। तो मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ए बी, प्लस 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म बी सी, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म 2ac। सिंपल है, याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस आइडेंटिटी को हम यूज कैसे करेंगे। तो अगर मुझे गिवन है कि 3a माइनस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर बताओ कितना होगा, अगर मुझे ये गिवन है, इसका एक्सपेंशन मांगते हैं वो लोग, तो मैं क्या करूं, मैं यही एग्जैक्ट आइडेंटिटी लगा सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये। पता है कैसे? आप तो बोलोगे यहाँ माइनस है, लेकिन ये माइनस नहीं है, ये एक्चुअली में प्लस है। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस सी, और इस चीज का होल स्क्वायर। करेक्ट, एक ही बात है ना। तो यहां पे ये जो 3a है पहला टर्म, ये इस आइडेंटिटी का a है, तो मैं बोलूंगा a इक्वल टू 3a। जो इसका b है वो बेसिकली माइनस 2b है इस क्वेश्चन में। साइन के साथ लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी।
-2b, और जो इसका c है वो बेसिकली -c है, राइट। अब इसका एक्सपेंशन लिख देता हूं मैं, ठीक है। मैंने बस ये लिख दिया कि a की जगह मुझे 3a डालना है, b की जगह -2b डालना है और c की जगह -c डालना है। अब ये एज इट इज, ये जो एक्सपेंशन है इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, और वैल्यूज रिप्लेस करते जाएंगे साथ साथ। तो ध्यान से देखिए, जो a स्क्वायर है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 3a स्क्वायर, 3a होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर होगा क्योंकि a का स्क्वायर था और a की जगह पूरा 3a लिखा, तो 3a होल स्क्वायर, ठीक है। अगला टर्म क्या है, b स्क्वायर, b स्क्वायर यहां पे होगा -2b का होल स्क्वायर, तो यहां बनेगा -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। जो थर्ड टर्म होगा c स्क्वायर, उसकी जगह मुझे लिखना है -c का होल स्क्वायर क्योंकि c का वैल्यू -c है, ठीक है। उसके बाद +2ab प्लस 2a की जगह 3a और b की जगह -2b, है ना। फिर अगला टर्म +2bc, मतलब 2b की जगह -2b और c की जगह -c, और फाइनली +2ac, a क्या था 3a और c कितना है -c, ठीक है। ये सबसे मुश्किल स्टेप था, आपको पता है। ये हो गया तो सब हो गया। मैंने बस ध्यान से एक एक टर्म रिप्लेस कर दिया, ओके, ठीक है। अब बस इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूं और सॉल्व कर देता हूं। तो 3a का होल स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब 9a स्क्वायर, प्लस ये होगा -2 का स्क्वायर विच इज +4, -2 का स्क्वायर इज +4, तो +4 और b स्क्वायर, और -c का स्क्वायर इज +c स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे लिखा प्लस, यह है 2 × 3 × -2, कितना होता है 2 × 3 6, 6 × -2 इज -12, तो मैं ब्रैकेट लगाता हूं -12 और a × b मतलब ab, ठीक है। ये वाले टर्म को देखते हैं, तो ये होगा 2 × -2 मतलब -4 × -1 मतलब +4, करेक्ट। तो ये हुआ +4 bc क्योंकि यहाँ bc से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसमें न्यूमरल्स देखते हैं कितने हैं, 2 × 3 +6, राइट, और इंटू -1 तो -6, तो यहाँ आएगा -6ac, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हो गया है, बस ये वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर देंगे, तो हमें मिलेगा 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए यहाँ आ जाएगा -12ab प्लस 4bc माइनस 6ac, डन। ये हमारे गिवन एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन है। तो ऐसे ही हम और आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, अगली बार क्यूब्स की आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे।